आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित नाभिकों में से किन में तापीय न्यूट्रॉन से टकराने पर विखंडन होता है। दोस्तों हमें यहाँ पर पहला दिया गया है वो है यूरेनियम 235, ठीक है। दूसरा दिया गया है हमें यूरेनियम 238 और तीसरा दिया गया है हमें Pu 239। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके हमें सही उत्तर को बताना है, ठीक है, कि हमारा उत्तर सही कौन सा होने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारा क्या है, न्यूट्रॉन की जो टकराने से हमारी क्या होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों हमें बताना है कि हम किसमें न्यूट्रॉन की बमबारी कराएंगे जिससे कि इसमें विखंडन, जो कि हमारा यूरेनियम है Pu 239 दिया गया है, ठीक है, जो कि इसका क्या है, परमाणु द्रव्यमान है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि हमारी नाभिकीय नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया किसमें होती है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नाभिकीय विखंडन। तो दोस्तों हम जानते हैं कि नाभिकीय विखंडन की होती है वो हमारे रेडियो एक्टिव तत्वों में संपन्न होती है, और हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर न्यूट्रॉन की बमबारी करवाते हैं जिससे के कारण क्या होता है, हमारा जो है रेडियो एक्टिव तत्व जो कि है विखंडन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं और अत्यधिक मात्रा में हमें क्या देते हैं, ऊर्जा वहां पर मुक्त होती है, ठीक है। तो हमें अत्यधिक ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है, ठीक है, अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं कि किनमें हमारी विखंडन पूर्ण रूप से संपन्न होती है, ठीक है। सबसे पहला हमें कौन सा दिया गया है, वो है हमारा यूरेनियम 235, ठीक है। दूसरा हमें क्या दिया गया है, वो दिया गया है यूरेनियम 238, और तीसरा हमें क्या दिया गया है, वो है हमारा Pu 239, ठीक है। यहाँ पर हमें 3 दिए गए हैं और बताना है कि किनमें हमारा नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया पूरी होती है, ठीक है। तो सबसे पहला दोस्तों हम जानते हैं कि हमारा जो यूरेनियम 235 है, इसे हम क्या करते हैं, इसे हम ईंधन के तौर पे यूज करते हैं नाभिकीय रिएक्टर में। तो दोस्तों जब हम पहले अभिक्रिया को देखते हैं, यहाँ पर हमारी जो है यूरेनियम 235 का उपयोग करेंगे, जो कि होती है हमारी यूरेनियम 235, ठीक है। तो इसे हम अगर ईंधन के तौर पे यूज करते हैं और इसमें हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं, तो हमें क्या करानी होगी, यहाँ पर न्यूट्रॉन से बमबारी करानी होगी। तो ये हो गया दोस्तों हमारा न्यूट्रॉन, ठीक है। तो दोस्तों जब इसके साथ हम न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो हमारा क्या बनता है, यहाँ पर हमारा बनता है दोस्तों यूरेनियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, वो होता है 92। तो ये हो गया हमारा 92, और यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पर दोस्तों 235 है, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की बमबारी के कारण जुड़ जाएगा और हमारा क्या बन जाएगा 236, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर जो अगली अभिक्रिया होगी वो हमारी क्या बन जाएगी, वो बनेगी हमारी Ba, जिसका परमाणु क्रमांक होगा 56 और ये होगा 141, ठीक है। उसी तरह से जब इसका विखंडन होगा तो और क्या बनेगा, क्रिप्टॉन बनेगा, ठीक है, जो कि होता है 36 और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 92, ठीक है। उसी तरह से हमारा क्या बन जाएगा, वो बनेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर रिलीज होते हैं, और साथ में हमें क्या प्राप्त होते हैं, साथ में हमें इस अभिक्रिया के दौरान में अत्यधिक मात्रा में हमें एनर्जी जो कि होती है, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमारा यूरेनियम 235 का विखंडन हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा यूरेनियम 235 है, इसका नाभिकीय विखंडन संपन्न होता है, ठीक है। उसी तरीके से दोस्तों हम अपना दूसरा विकल्प जानते हैं, जो कि हमारे पास क्या दिया गया है, यूरेनियम 238। तो दोस्तों हम इसे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में ईंधन के तौर पे यूज नहीं करते हैं। तो ये ऑप्शन तो दोस्तों हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका विखंडन नहीं होता है, ठीक है। इसमें अगर हम न्यूट्रॉन की बमबारी नहीं करा सकते, क्योंकि दोस्तों अगर हम यूरेनियम 238 पे, क्योंकि जब हमारा यूरेनियम 238 का रिएक्शन होता है, यूरेनियम 238, ठीक है, तो दोस्तों इसका जब रिएक्शन होता है तो ये क्या बनाता है, दोस्तों हम जानते हैं कि ये रिएक्शन करके बनाता है हमारा TH, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम दोस्तों जानते हैं थोरियम के तौर पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा TH, और साथ में ये क्या होता है दोस्तों, TH जो होता है इसका परमाणु क्रमांक होता है 90 और इसका द्रव्यमान होता है 234, ठीक है। ये हमें प्राप्त होता है, और साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, साथ में हमें अल्फा कण यहाँ पर प्राप्त होता है, ठीक है, जहां पर इसका परमाणु क्रमांक होता है 2 और द्रव्यमान होता है 4। तो इस तरह से हमारी यहाँ पर अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे नाभिकीय विखंडन का पार्ट नहीं है,
ठीक है, क्योंकि हम इसे ईंधन के तौर पे यूज नहीं करते। तो ये हो गया हमारे नाभिकीय विखंडन का पार्ट नहीं कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम अपना तीसरा देख लेते हैं कि हमारा जो तीसरा क्या दिया गया है। तीसरा दिया गया है हमें Pu-239। ठीक है, तो तीसरा जो तत्व है हमारा वो दिया गया है Pu-239, और साथ में हम जानते हैं कि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, जिसका परमाणु क्रमांक होता है दोस्तों 94। ठीक है, तो दोस्तों जब हम इसमें न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं तो हमारा न्यूट्रॉन क्या होता है, वो होता है इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा इन अभिक्रिया के दौरान में क्या बनता है, हमारा बनता है 240। ठीक है, साथ में दोस्तों यहाँ पर एक बढ़ गया तो हो गया 240, और ये तो अपरिवर्तित रहेगा तो ये 94 ही रहेगा। और साथ में यहाँ पर क्या होती है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है जिसे हम फ्यूजन कहते हैं। और दोस्तों हमें जो यहाँ पर उत्पाद प्राप्त होता है वो होता है हमारा विखंडन के पश्चात एक किसमें टूटता है, ये दोस्तों हमारा 134 जो कि होता है जेनॉन, इसमें टूट जाता है। साथ में हमारा Zr, ठीक है, जिसका परमाणु क्रमांक है 40 और द्रव्यमान है 130। और दोस्तों साथ में हमें क्या प्राप्त होता है, 3 मॉलिक्यूल ऑफ न्यूट्रॉन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये अभिक्रिया इस तरह से होती है, और ये अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, ये दोस्तों हम हमारा जो 239 है इसे हम नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के तौर पर यूज करते हैं। और इस अभिक्रिया में दोस्तों ये विखंडन हमारा नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ठीक है, जिसमें दोस्तों हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे नाभिकीय विखंडन का अभिक्रिया है। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर देखा कि हमारी पहली अभिक्रिया और तीसरी अभिक्रिया ये दोनों हमारे नाभिकीय विखंडन हो रहे हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो पहला ऑप्शन है और तीसरा ये दोनों हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प हमारा सबसे सही है। सबसे पहला विकल्प दिया गया दोस्तों हमें पहला और दूसरा। तो दोस्तों हमने देखा कि दूसरा तो हमारे नाभिकीय विखंडन का पार्ट नहीं है, तो ये विकल्प हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरा विकल्प है जो कि हमारा है दूसरा और तीसरा, तो दूसरा हमारा पार्ट नहीं है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा तीसरा ऑप्शन दिया गया है पहला और तीसरा। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन और तीसरा ये दोनों क्या है, नाभिकीय विखंडन के ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि नाभिकीय विखंडन में ये टूटकर हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा देता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। चौथा ऑप्शन है ये सभी, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो ये दोस्तों हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।